नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाम ऑयल की खेती के बारे में, जिसके ऊपर भारत सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है। अभी हाल ही में 11,000 करोड़ रुपए इसकी सब्सिडियों के लिए, इसे बढ़ावा देने के लिए रिलीज किए गए हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? जब देश के अंदर अनाज की कमी थी, अनाज हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा था, तो सरकार ने जैसे गेहूं और चावल को प्रमोट किया, बिल्कुल वैसे ही जब देश के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में पाम ऑयल को बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, तो ऐसे में सरकार चाहती है कि अपने देश में जब 28,000 हेक्टेयर भूमि पर पाम ऑयल हो सकता है, तो हम बाहर से क्यों मंगवाएं। सबसे पहले वो कारण जानते हैं कि सरकार इसको प्रमोट क्यों कर रही है, फिर हम ये जानेंगे कि इसकी खेती कैसे होती है। इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि सरकार की सब्सिडी स्कीम क्या है। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग 100 लीटर तेल देश के अंदर इस्तेमाल होता है पाम का, तो उसमें से 96% तेल यानी 96 लीटर तेल जो है वो बाहर से मंगवाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि हम खुद यहां पर ज्यादा से ज्यादा पाम के पौधे लगाएं और पाम ऑयल को पैदा करें। दूसरा कारण, कहां से मंगवाया जाता है? इंडोनेशिया और मलेशिया से। इंडोनेशिया और मलेशिया की पूरी दुनिया में एक ऐसी मोनोपोली है, क्योंकि 85% पाम ऑयल यहीं पैदा होता है। एक कारण यह भी है कि जो वेजिटेटिव ऑयल भारत के अंदर आता है, उसमें से 56% वनस्पति तेल जो आप खाते हैं ना, उसमें से 56% जो है वो पाम ऑयल का ही इस्तेमाल होता है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने कभी पाम ऑयल खाया है, तो आप बोलेंगे नहीं खाया। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर इंसान लगभग 8 से 10 किलो पाम ऑयल का इस्तेमाल कर लेता है एक साल के अंदर, यह रिपोर्ट बताती है। अब कैसे कर लेता है, अभी मैं कुछ बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ भैया, हमने भी खाया है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले मैं एक न्यूडल का पैकेट लेकर आया नेस्ले वाली का, तो उसके पीछे लिखा हुआ था इंग्रेडिएंट्स में पाम ऑयल डला हुआ है। फिर मेरा इंटरेस्ट जागा, तो मैंने बहुत सी चीजें देखी जिसके अंदर पाम ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। आपके जितने कॉस्मेटिक्स हैं उनके अंदर हो रहा है, जितनी भी ये न्यूडल्स हैं, मैक्रोनी, जितना खाने का सिस्टम है, इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो पाम ऑयल दुनिया का एकमात्र सस्ता और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तेल है। खैर, अब भारत सरकार इसको लेकर क्या योजना लाई है और क्यों, मतलब क्या क्या आपको स्कीम देना चाहती है, वो समझते हैं। एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। वो क्या कहती है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वहां पर 90% सब्सिडी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। लेकिन सेंटर स्पॉन्सर्ड है, मतलब सेंटर का स्टेट के साथ स्पॉन्सरशिप है। तो उसमें यह भी है कि जो दूसरे स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो स्टेट्स हैं, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देगी और स्टेट गवर्नमेंट 40% देगी। एक बात और बता दूं, सरकार आपको यहां पर एमएसपी भी देगी। लेकिन एमएसपी कैसे तय होगा? क्रूड पाम ऑयल यानी सीपीसी के सीपीओ प्राइस के हिसाब से 14.3% वायबिलिटी प्राइस आपको दिया जाएगा। अब रही बात कि इसकी खेती आप कर कैसे सकते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है, पाम के ऐसे पौधे लाने हैं जो लगभग आपको 1.5 साल का पौधा मिलता है, इतना बड़ा पौधा। इसको आपको लगाना है 15 बाई 15 के हिसाब से। 193 पौधे एक एकड़ के अंदर लग जाएंगे, यानी 43,560 स्क्वायर फीट के अंदर 193 पौधे आपके लग जाएंगे। अब कुछ जरूरी बातें और बता देता हूं कि यह पौधा मिलेगा कहां से। पौधा आपको जो है वो, जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर 90% जो भारत, मतलब मैं बता रहा था ना कि 100 लीटर तेल यूज करते हैं, उसमें से 96 बाहर से मंगा रहे हैं। जो 4% है ना, उसका अगर 90% देखें तो वो सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्रा करता है भारत के अंदर। तो आंध्रा के अंदर आपने एक कंपनी सुनी होगी, रुचि सोया। रुचि सोया का एग्जांपल अगर दूं, जिसको बाद में रामदेव ने खरीद लिया था, उसका अगर एग्जांपल दूं तो वो आपको, उसकी जो नर्सरी है वो आपको देती है पाम का 1.5 साल का पौधा 10 रुपए में, क्योंकि इसके ऊपर सब्सिडी बहुत बड़ी है। भारत सरकार का यह मानना है कि भाई नॉर्थ ईस्ट के अंदर 9 लाख हेक्टेयर भूमि के अंदर पाम हो सकता है, पाम के योग्य है। और उसी के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में 19 लाख हेक्टेयर भूमि
यानी टोटल 28 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो पाम की खेती करने के योग्य है। अब कुछ चीजें और बता देता हूं आपको कि जो हमारे भाई बंधु अंडमान निकोबार में रहते हैं इनके लिए दो बेनिफिट हैं। एक तो इन्हें नॉर्थ ईस्ट वाली सब्सिडी के हिसाब से मिलेगा, यानी सेंटर से 90% पैसा आएगा। दूसरा इसके अंदर यह है कि यहां पर जो रेट होगा, जो मैंने 14.3% वायबिलिटी प्राइस बताया, इनको 16.3% मिलेगा। तो उसके हिसाब से इनको मतलब अच्छा मुनाफा मिलेगा। और इस सब चीजों का कारण क्या है, यहीं से आपको पता चलेगा कि आपके यहां यह फसल हो सकती है या नहीं हो सकती। क्योंकि गुजरात से लेके गुजरात, महाराष्ट्र, नीचे केरला, आंध्रा साइड में और पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट तक, असम, अरुणाचल प्रदेश तक चले जाइए, जितना इलाका समंदर के पास लगता है यानी कोस्टल एरिया है, वहां पर पाम बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और 100 किलो पाम अगर आपके पास हो तो उसमें से 20 किलो तेल निकल जाता है। एक बार पौधा लगाया, 4 साल बाद वो आपको फल देना शुरू करेगा, पूरे साल उसकी हार्वेस्टिंग होगी। कुछ ऐसे मोटे मोटे फल लगेंगे और उनके अंदर छोटे छोटे ये पाम होंगे और इनको पीसकर इनमें से तेल निकाला जाता है। ये इसकी पूरी की पूरी खेती का मेथड है। खैर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको लगभग हर चीज बता दी है। इसके बाद भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और हां, ज्यादा पानी वाला इलाका अगर आपके यहां पर है तो आपके यहां पर पाम हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग जल्दी से जल्दी अपने सरकारी अधिकारियों से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलें। और अच्छी खासी सब्सिडी है, लगभग पूरी की पूरी सब्सिडी ही है इसके ऊपर, क्योंकि अब इसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर मिला दिया गया है। पहले क्या होता था, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम इसके ऊपर था, तो अब इसको मर्ज कर दिया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के साथ। तो अब ये मान लीजिए जैसे गेहूं है, होती है, सरकार हमेशा खरीदती है, बिल्कुल वैसे ही ये भी खरीदा जाएगा। और इसकी तो मांग भी बहुत है। जब आप 96% सामान बाहर से मंगा रहे हैं और भारत में अगर मिलेगा तो कंपनियां धड़ाधड़ खरीदेंगी, बाहर की कॉस्ट बचेगी। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए ABC इंडिया।